हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक बढ़िया होंगे। पिछली वीडियो में हमने महिंद्रा ओजा 3136 का रिव्यू किया। उसमें हमने उसका एक्चुअल लुक फीचर्स के बारे में देखा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैंने कमेंट में उसका लिंक डाला है, आप जाके देख सकते हो, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महिंद्रा ओजा 3136 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, प्राइस रेंज एंड एप्लीकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखेंगे। जैसे कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये 36 HP का इंजन का कैपेसिटी है और PTO का कैपेसिटी 31.5 HP है। हमेशा याद रखिए कि इंजन का कैपेसिटी से PTO का कैपेसिटी हमेशा 3-4 HP से कम ही रहता है। तो ये ट्रैक्टर हमारा 31 HP PTO पावर प्रोड्यूस करता है। 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क 2500 RPM पे ये जनरेट करता है। आगे बात करेंगे इसके गियर की। तो गियर बॉक्स में हमको 12 फॉरवर्ड प्लस 12 रिवर्स गियर्स यानी 24 गियर्स इस ट्रैक्टर में हमें मिलते हैं। टॉप स्पीड है ट्रैक्टर की 22 किलोमीटर पर आवर। कांस्टेंट में सेंक्रो सेटल मिलता है। आगे बात करते हैं ट्रैक्टर के डायमेंशन की, जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत उपयुक्त है। ट्रैक्टर का कुल वेट है 1365 kg। ग्राउंड क्लियरेंस है 370 mm। टर्निंग रेडियस है 2500 mm और व्हील बेस है 2660 mm का। और इसकी लंबाई और चौड़ाई में अगर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका विड्थ है 1120 mm। ग्राउंड क्लियरेंस है 370 mm। और अभी यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करेंगे। आप ये जो डायग्राम दिख रही है, इसमें ए जो है, ए है आपका व्हील बेस जो कि है 1660। बी है टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक्टर और सी है ट्रैक्टर की हाइट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डी जो है, डी यानी इसका विड्थ है ट्रैक्टर का विड्थ है। महिंद्रा ओजा 3136 के ट्रैक्टर का विड्थ है 1120 यानी 3.6 फीट, यानी लगभग 4 फीट का ट्रैक्टर है। लेकिन एक्चुअल में जब मैंने इसका मेजरमेंट लिया तो इसका विड्थ आता है 5 फीट का। तो इस यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है एक्चुअल और जो कि स्पेसिफिकेशन दिए है उसमें। ट्रैक्टर ज़्यादा चौड़ा है, तो 5 फीट के सरी में ये चल नहीं पाता। 6 फीट का सरी चाहिए इसमें। सरी यानी दो क्रॉप क्रॉप की जो दो लाइनें होती है उसके बीच का, गन्ने की लाइनें या कोई भी धान की लाइनें, उस वो जो लाइन है वो विड्थ जो है, एक्चुअल विड्थ इसका 5 फीट का है। और जो थेरोटिकली या स्पेसिफिकेशन में जो कंपनी ने दिया है वो 1120 यानी 3.6 फीट आता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्चुअल और ऑन पेपर में थोड़ा फ़र्क है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फोर व्हील ड्राइव के साथ ये ट्रैक्टर आता है। फ्रंट साइड की टायर की साइज़ है 8x16 और रियर टायर की साइज़ है 12x24। ऑटो PTO फीडर स्विच टू लिफ्ट इम्प्लीमेंट, क्रीपर, ऑटो वन साइड ब्रेक, डीजल मॉनिटरिंग सिस्टम, GPS ट्रैकर, लाइव लोकेशन, ये सब फीचर्स इस ट्रैक्टर में आपको मिलते हैं। सेकंड पॉइंट में हम इसके प्राइस रेंज के बारे में बात करेंगे। महिंद्रा में महिंद्रा के ओजा 3136 में इसका महाराष्ट्र में शोरूम प्राइस है 6,80,000 से 7,20,000 तक है। आपके स्टेट में इसका प्राइस जानने के लिए आप नियरेस्ट एजेंट या डीलर से इंक्वायरी कर सकते हैं।
थर्ड पॉइंट में हम इसके एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। ये पॉइंट हर एक किसान भाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे ट्रैक्टर से हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं, कौन कौन से काम कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो 7 इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट दिखाई है, ये 7 इंस्ट्रूमेंट जो रोज़ यानी डेली फार्मिंग में यूज़ होते हैं। ट्रॉली है, एमबी प्लो, कल्टीवेटर, रोटावेटर, मल्टीक्रॉप सीडर, स्प्रेयर एंड मल्टीक्रॉप थ्रेशर। ये सब एप्लीकेशन हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट इक्विपमेंट है ट्रॉली। ये ट्रॉली में आप 25 से लेकर 35 HP कैपेसिटी ट्रैक्टर के हिसाब से 1 टन से 1.5 टन कैपेसिटी की हाइड्रोलिक ट्रॉली यूज़ कर सकते हैं। ट्रॉली का यूज़, ट्रॉली दिख रही है वो फील्ड की ब्रांड की 2 टन कैपेसिटी की है। इससे आप 2 टन का माल आराम से हैंडल कर सकते हैं और ये इस ट्रैक्टर को सूटेबल है। सेकंड इक्विपमेंट है एमबी प्लो। एमबी प्लो का यूज़ खेती में हर गर्मी की में बारिश के पहले खेती को उपजाऊ बनाने में होता है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इसे नांगरनी बोलते हैं। आपके यहाँ इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। इस ट्रैक्टर के लिए हम 30 से 35 HP कैपेसिटी ट्रैक्टर वाले प्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो प्लो दिख रहा है वो बलवान ब्रांड का विक्रम V9 प्लो है, जो इस ट्रैक्टर के लिए सूटेबल है। थर्ड इक्विपमेंट है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर से हम नॉर्मल ज़मीन को अगली फसल के लिए तैयार करते हैं। इससे खेती में जो छोटा छोटा घास या अनवांटेड प्लांट है उसे जड़ से उखाड़ कर ज़मीन की मरम्मत की जाती है। यहाँ पे कल्टीवेटर सिलेक्शन करते समय हमारे ट्रैक्टर का डायमेंशन हमें याद रखना जरूरी है। हमारा ट्रैक्टर अगर 4 फीट चौड़ाई का है तो कल्टीवेटर हमें 5 फीट चौड़ा लेना है। अगर हमारा ट्रैक्टर 5 फीट विड्थ का है तो हमें कल्टीवेटर 6 फीट सेलेक्ट करना है। ये ऐसा इसलिए करना है ताकि कल्टीवेटर ट्रैक्टर टायर से आधा फीट बाहर चले। इससे हम हर लाइन में ज़्यादा फील्ड कवर कर पाते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रैक्टर 5 फीट विड्थ का है तो हमें 6 फीट विड्थ वाला कल्टीवेटर लेना है। स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो महिंद्रा ब्रांड का रिजिड कल्टीवेटर है। 9 टाइन है इसमें। टाइन यानी ब्लेड और टीथ। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसके पिछले लाइन में 5 टीथ है और आगे के लाइन में 4, तो टोटल हुए 9 दांत। तो इसलिए 9 टीथ कहते हैं। इसका लेंथ है 1600 से 1900 mm, यानी 5 फीट तो साढ़े 6.5 फीट तक है। इसमें 3 टाइप के कल्टीवेटर आते हैं। रिजिड कल्टीवेटर जो स्क्रीन पे है, एडजस्टेबल कल्टीवेटर, इसके ब्लेड को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें नट बोल्टिंग करके ब्लेड लगाए होते हैं। और तीसरा होता है स्प्रिंग लोडेड कल्टीवेटर। तीनों का अपना अपना यूज है, आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। चौथा इक्विपमेंट है रोटावेटर। रोटावेटर का भी चयन कल्टीवेटर के तरीके से ही करना है। अगर ट्रैक्टर 4 फीट का है तो रोटावेटर 5 फीट का होना चाहिए। महिंद्रा ओजा 3136 5 फीट वेट का है तो हम 6 फीट रोटावेटर यूज़ करेंगे। स्क्रीन पे जो रोटावेटर दिख रहा है वो महिंद्रा गायरोवेटर ZLX प्लस है, जो हमारे ट्रैक्टर के लिए सूटेबल है। इसमें अलग अलग मॉडल आते हैं। इसमें से हमें ZLX प्लस 145 लेना है, जो कि 1730 यानी 5.7 फीट विड्थ है। करीबन लगभग राउंड फिगर करके 6 फीट होता है। वर्किंग विड्थ है 5 फीट की, यानी ट्रैक्टर विड्थ के बराबर है। फिफ्थ इक्विपमेंट है मल्टी क्रॉप सीडर। मल्टी क्रॉप सीडर एक इक्विपमेंट आप ट्रैक्टर की मदद से चला सकते हैं। इससे आप कोई भी नई फसल की लागन कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो मल्टी क्रॉप सीडर है वो धरती एग्रो कंपनी का मल्टी क्रॉप सीडर या प्लांटर है, जो ट्रैक्टर की मदद से चलता है। इसके स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
जैसे हमने 9 टाइन कल्टीवेटर सेलेक्ट किया था वैसे ही यहाँ पे 9 टाइन सीडर सेलेक्ट करना है यहाँ पे। और एक बात याद रखनी है कि हमारे ट्रैक्टर की विड्थ 5 फीट है, तो सीडर की वर्किंग विड्थ 6 फीट होनी चाहिए। जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है वो सीडर हमारे ट्रैक्टर के लिए सूटेबल है। सिक्स्थ इक्विपमेंट है स्प्रेयर। जो किसान बागवानी करते हैं या रेगुलर जो हमारे क्रॉप है जैसे मक्का, गेहूँ, बाजरा, सोयाबीन, इसका केमिकल औषधियाँ इसे आप स्प्रे कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो स्प्रेयर दिख रहा है वो मित्रा एग्रो कंपनी का स्प्रेयर है। एग्रोटेक टर्बो 400 ये इसका मॉडल नेम है। ये स्प्रेयर हमारे ट्रैक्टर को कंपेटिबल है। इससे आप एक बारे में 400 लीटर तक वाटर एंड केमिकल भर के पूरे बाग में स्प्रे कर सकते हैं। ये स्प्रेयर का जो एप्लीकेशन है ये बागवानी करने वाले किसान भाई है, जैसे अंगूर की बाग, अनार की बाग या संतरे की बाग वाले, इसको इन लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है। इक्विपमेंट है मल्टी क्रॉप थ्रेशर। तो दोस्तों अब तक हमने 6 एप्लीकेशन लैंड प्रिपरेशन से लेके प्लांटेशन तक देखे हैं, जिसमें ट्रॉली, सेकंड एमबी प्लो, थर्ड कल्टीवेटर, फोर्थ रोटावेटर, फिफ्थ मल्टी क्रॉप सीडर, स्प्रेयर, ये सब देखे। अब हम लास्ट एप्लीकेशन मल्टी क्रॉप थ्रेशर देखेंगे। मल्टी क्रॉप थ्रेशर की मदद से आपकी फसल की फाइनल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। मल्टी क्रॉप थ्रेशर में आप गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, उड़ीद, चना इत्यादि फसलें प्रोसेस कर सकते हैं। थ्रेशर सिलेक्शन में उसका आपको 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट है ट्रैक्टर कैपेसिटी। हम या आप जो थ्रेशर ले रहे हो वो कितने कैपेसिटी के ट्रैक्टर पे चल सकता है ये देखना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है आप जो मल्टी क्रॉप थ्रेशर ले रहे हैं वो कौन कौन सी फसल को प्रोसेस कर सकता है ये देखना जरूरी है। आप जिस फसल को प्रक्रिया करने को सोच रहे हैं वो फसल आप ले रहे थ्रेशर में होती है या नहीं, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो महिंद्रा कंपनी का मल्टी क्रॉप थ्रेशर है। ये थ्रेशर हमारे ट्रैक्टर ओजा 3136 को सूटेबल है। इसमें हम मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, ज्वार आदि फसलों को प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 7 ट्रैक्टर ऑपरेटेड इक्विपमेंट जो रेगुलर फार्मिंग में यूज़ होते हैं वो देखा। आप कौन से भी ब्रांड का इक्विपमेंट जो आपके एरिया में अवेलेबल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली ये याद रखना चाहिए कि ये इक्विपमेंट हमारे ट्रैक्टर स्पेसिफिकेशन है उससे सूट होता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एडवांस इक्विपमेंट जैसे कि ट्रैक्टर ऑपरेटेड जेसीबी आर्म, ट्रैक्टर ऑपरेटेड वाटर पंप और बहुत सारे ट्रैक्टर ऑपरेटेड अदर एप्लीकेशंस देखेंगे। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा है और आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने मिला होगा तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।